पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं और आइए अपना उत्तराखंड में सबसे पहले आपको बताते हैं टिहरी की खबर, जहां नेशनल हाईवे 94 पर एक बार फिर से बंद होने की इसकी जानकारी आ रही है। नेशनल हाईवे 94 इस समय बंद हो गया है। नरेंद्र नगर के पास पहाड़ी से बोल्डर मलबा आने के बाद ये सड़क जाम हो गई है। यहाँ रास्ता बंद कर दिया गया है और खुद ही ये रास्ता बंद हो गया। जाम लगने की भी स्थिति बनी हुई है। अब देखिए, सड़क पूरी तरह से जब बंद होगी तो दोनों तरफ ट्रैफिक जो है वो रुक गए हैं। हालांकि प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन समय लगेगा। बारिश होने के बाद बोल्डर मलबा जो हाईवे पर आया है उसे यातायात तो प्रभावित हुआ ही है। रास्ता पूरी तरह से बंद हो रखा है। उत्तरकाशी में डाबरकोट के पास में आज सुबह बंद हुई यमुनोत्री हाईवे को कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया गया। भारी बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा सड़क पर आ गया था, जिसके बाद हाईवे बंद हो गया था और कई यात्री बुरी तरह से फंस गए थे। एनएच की टीम ने हाईवे को खोल दिया है। सड़क खुलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। यमुनोत्री हाईवे भले ही अभी खुल गया हो, लेकिन डाबरकोट के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा अब भी बना हुआ है। तो अगर आप इन रास्तों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो न्यूज़ 18 की ये खबर जरूर देखें। जरूरी जानकारी, खराब मौसम के चलते जो सड़कें इस समय टूटी हुई हैं, मलबा आने से बंद हुई हैं, ये जानकारी लेके ही आप घर से निकलें। उधर बागेश्वर के कपकोट में भारी बारिश के बाद मुसीबत लोगों के सर पर आ गई है। यहां पर रात में रातीकेटी गांव में बारिश के बाद कई घरों में मलबा घुस गया। 3 घरों को ज्यादा नुकसान हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। वहीं ऐसे कई घर हैं जिनके अंदर मलबा इस समय घुसा हुआ है। बोर बलड़ा गांव में तेज बारिश के बाद नुकसान हुआ है। कपकोट में 12 सड़कें बंद हो गई हैं मलबा आने के चलते। अब लोगों को इसी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जो है बोरबड़ा में स्पोक संघर्ष से बोरबड़ा जो मोटर मार्ग निर्माण में बना था वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। ऊपर से मलबा गिरा है, नीचे से नदी ने शंभू नदी ने रोक काट दी है। और 4 तारीख जुलाई से जो है स्कूल में कोई आने जाने का रास्ता दूसरा है भी नहीं। पैदल मार्ग भी वही था और जहाँ से गाड़ी की रूट कटी है और बच्चे बहुत परेशान है और गार्जियन भी परेशान है। लगातार बागेश्वर से खबर, जहां पर बारिश जारी है। इस समय की आपको अपडेट दे रहे हैं। बारिश इस समय भी हो रही है, लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ रखे हैं। कपकोट में भी बारिश हो रही है। इस समय सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। देखिए तस्वीरें किस तरह से डराने वाली आपको दिखा रहे हैं हम। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की है। उधर उत्तरकाशी के आराकोट बंगाड़ में झूला पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। खूनीगाड़ पर बना हुआ झूला पुल जर्जर हो चुका है। वहीं गांव वालों का आरोप है कि कई बार जो शिकायत की गई है उसके बाद भी यहां पर प्रशासन जो है सुध नहीं लेता है इस पुल की। जर्जर हो चुका पुल, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़े हादसे को न्योता देने वाली ये तस्वीरें आप कह सकते हैं। बड़े बड़े गड्ढे पुल पर बन गए हैं। अब इन गड्ढों में पत्थर रखकर ग्रामीण आवाजाही करने को मजबूर हो रखे हैं। ये 3 गांव को जोड़ता है आपस में, तो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण पुल है ये, जिसका दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंग रही है इस पुल को ठीक कराने को लेकर। पुल में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। ये जो झूला पुल है, ये मेरे पीछे आप इसका बुखतरा गाँव उगमेर विजोती, इन 3 गांव को जोड़ने वाला मात्र एक झूला पुल है और जिसकी स्थिति दयनीय है। बहुत लंबे समय से इस पुल की स्थिति दयनीय है और कभी भी कोई अपनी घटना घट सकती है। इस संबंध में हमारे द्वारा पूर्व में भी लिखित कार्रवाई की गई थी और आज पुनः हम इसमें लिखित कार्रवाई कर रहे हैं। और
चमोली से खबर, जहां पर लगातार मानसून की बारिश जो इस समय लोगों के लिए आफत मचा रही है, इसमें कई जगह पर पानी भरा हुआ है। जगह पर आप देखेंगे लोग परेशान हो रखे हैं। कई जगह पर रौनक जरूर बढ़ी हुई है, लेकिन जो सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं वो अच्छे मौसम का, प्रकृति का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए बारिश मुसीबत बनी हुई है। बहरहाल चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थयात्री इस सुंदर नज़ारे को अपने फ़ोन के कैमरे में कैद कर रहे हैं, मौसम का आनंद उठा रहे हैं। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, प्राकृतिक झरने का लुत्फ उठाते ये लोग, जिनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। हेमकुंड साहिब में हालांकि यात्रियों की संख्या में कमी आई है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में 1500 से ज़्यादा यात्री हर दिन पहुंच ही रहे हैं। आप यहाँ पर आइए, लोग जाते हैं, कोई गोवा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आप भक्ति के मार्ग पे आइए। हम लोग भक्ति के मार्ग में निकले हैं। पहले 12 ज्योतिर्लिंग के लिए निकले थे, अभी हम निकल रहे हैं हेमकुंड साहिब के लिए। उसके बाद हेमकुंड कहाँ जाना आपने? तुंगनाथ। उसके बाद जा रहे हैं हम माणा गांव भी देखेंगे, इधर बद्रीनाथ के भी दर्शन। और आइए बढ़ते हैं आगे। देहरादून से खबर है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज ऊर्जा विभाग की अलग अलग स्कीम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। सीएम हाउस के हॉल में ये प्रोग्राम होना है और दोपहर 1 बजे सीएम AVBP के महानगर छात्र सम्मेलन में भी शामिल होंगे। AVBP के महानगर छात्र सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। कॉलेज में प्रोग्राम होगा इसका। देहरादून से खबर है, जहां कांग्रेस में लोकसभा चुनाव में हुई हार समीक्षा आज भी जारी रहने वाली है। तीसरा दिन आज समीक्षा का रहने वाला है। आज भी PL पुनिया जो हैं वो हार की समीक्षा करेंगे। ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। बतौर ऑब्जर्वर इस समय उत्तराखंड में मौजूद हैं PL पुनिया। सीनियर नेताओं के साथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं 2 दिन से। आज तीसरे दिन भी मुलाकात हुई है। लोकसभा चुनाव में हार पर चर्चा की जानी है। शुक्रवार को टिहरी और हरिद्वार सीट की समीक्षा की गई थी। अब बाकी की बची हुई जो 3 सीटें हैं उन पर भी चर्चा की जानी है। बाईस जुलाई की कांवड़ यात्रा शुरू होगी। ऋषिकेश में कांवड़िए आने शुरू हो गए हैं। त्रिवेणी घाट से कांवड़िए जल भर प्रोग्राम है, सफाई का अच्छा ध्यान दिया जा रहा है, बढ़िया सिस्टम है। रास्ते में कहीं परेशानी तो नहीं? रास्ते में कोई कहीं परेशानी नहीं होगी, जाते वक्त भी नहीं हो रही। हम लगातार आ रहे हैं और आते भी नहीं हो रही। उधर जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ हो चुका है, लेकिन अभी तक जोशीमठ नगर क्षेत्र में लगे हुए तमाम साइन बोर्ड्स पर जोशीमठ ही लिखा हुआ है। अभी तक विभागों के द्वारा जोशीमठ की जगह ज्योतिर्मठ के साइन बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। अगर देखा जाए तो 1 से 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी जोशीमठ की जगह पर ज्योतिर्मठ अंकित नहीं किया गया है। जबकि आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले ही नगर पालिका ने यहाँ पे ये एक सेल्फी पॉइंट बनाया है और जिसमें पीछे से जोशीमठ दर्ज कर दिया है, जबकि यहाँ पे ज्योतिर्मठ दर्ज किया जाना था, जिस पर अब स्थानीय लोग भी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये सरकार ने जो शासनादेश जारी किया हुआ है ज्योतिर्मठ को लेकर, उसकी अवहेलना है और लापरवाही विभागों की है, जो अभी तक अपने साइन बोर्ड को नहीं बदल रहे हैं और सभी जगहों पर जोशीमठ ही अंकित है, जबकि ज्योतिर्मठ अंकित किया जाना चाहिए। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, ज्योतिर्मठ। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में प्रस्तावित केदारनाथ मंदिर पर मचा हल्ला बमुश्किल थमा ही था कि इस बीच अब हैदराबाद में भी केदारनाथ मंदिर बनाने के लिए नींव डाल दी गई है। ये उस दिन हुआ जिस दिन उत्तराखंड सरकार ने राज्य के अंदर या बाहर किसी भी मंदिर के नाम या डिजाइन की कॉपी ना हो, इसको लेकर कानून बनाने की बात कही। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजनीति में आजकल धर्म छाया हुआ है। तीर्थ पुरोहित, नेता, शंकराचार्य सबके अपने तर्क हैं। मामला केदारनाथ धाम से जुड़ा है, लिहाजा आस्था धर्म पर जो बहस छिड़ी है वो राजनीति पर आकर टिक गई है। गुरुवार को दक्षिण भारत के हैदराबाद में एक नए केदारनाथ धाम मंदिर की नींव रखी गई। ये ऐसे दिन हुआ जब
देहरादून में धामी कैबिनेट ने चारधाम समेत सभी प्रमुख मंदिरों के नाम, डिजाइन या इनके नाम पर बने ट्रस्ट की कॉपी न कर सके, इसके लिए फैसला लिया। इसके लिए ठोस कानून बनाने की बात कही। दरअसल मामला सुर्खियों में तब आया जब पिछले हफ्ते दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनने के लिए भूमि पूजन हुआ। मुद्दे पर सत्ताधारी बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी दिल्ली हैदराबाद में केदारनाथ मंदिर का ठीकरा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकारों पर मढ़ रही है, तो कांग्रेस कहती है कि जांच करो। बन रहा है तेलंगाना में, संस्था का नाम है देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान। तो ये जांच का विषय है कि ये देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान कौन है और मंदिर का जिस मंदिर बना रहे हैं उसका नाम है केदारनाथ धाम मंदिर। तो ये तो हमारे हितों के साथ और हमारी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है ही। मैं गणेश गोयदाल से आग्रह करूंगा कि उनको तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री से जांच की बात करनी चाहिए, दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार है उनके मुख्यमंत्री से जांच की बात करनी चाहिए। ये कौन सी बुद्धि है जिस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने धाम शब्द का प्रयोग करते हुए उसको वैधानिक स्वरूप देने का जो काम किया है कि धाम के नाम पर कहीं धाम न बने, उसका समर्थन करना चाहिए। और अगर उनको जांच की मांग करें दोनों सरकारों से करें, हम स्वागत करेंगे इस जांच का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मंदिर बनने का नहीं बल्कि धाम शब्द इस्तेमाल पर आपत्ति है। सरकार कानून बना रही है जो इस तरह की एक्टिविटी पर रोक लगाएगा। हालांकि कानून के जानकार मानते हैं कि कानून बनाना एक बात है और उसको दूसरे राज्यों में लागू करवाना लगभग नामुमकिन। कि हमारे धाम हैं या हमारे जो भी प्रसिद्ध हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं उनका कोई दुरुपयोग कहीं न कर पाए, उसके कारण से कई बार आस्था को ठेस पहुंचती है, लोगों में आक्रोश होता है। इसलिए चूंकि देवभूमि होने के नाते देवभूमि से सरकार का भी दायित्व बनता है, इसलिए हमने एक कदम उठाया है कि आगे से कोई भी धामों का जो है गलत तरीके से हित के लिए प्रयोग नहीं कर पाएगा उनके नाम।